हुई है। कराची में हादसे का शिकार होने वाले जफर मिर्जा मौजाना उनके दिमाग की जो सर्जरी है वो भी जारी है, उनकी हालत भी खतरे से बाहर बताई जा रही है। पीआईए का तैयारे का हादसा नहायत दिलखराश वाकया है। चेयरमैन पीआईए राशिद मलिक का इजहार अफसोस, कहा लैंडिंग के लिए दोनों रनवेज तैयार थे। पायलट का पैगाम आया कि टेक्निकल जो खराबी है वो सामने आ रही है। क्या टेक्निकल मसला था, इसका जायजा अभी लिया जा रहा है, लेकिन जो फिलहाल जो चीजें सामने आई है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि उसके व्हील्स जो थे वो खुल नहीं रहे थे, जिसकी वजह से जो मसला था लैंडिंग में वो दरपेश था। लेकिन जो पायलट है उसे ये कहा गया था कि अभी हवा में रहे, अभी जो है वो लैंडिंग ना करवाए, रनवेज खाली करवाए जा रहे हैं, जैसे इंतजाम मुकम्मल हो रहे हैं तभी लैंडिंग करवाई जाएगी। लेकिन खुदा को जाने क्या मंजूर था कि ना वो हवा की जानिब दोबारा से परवाज भर सका और ना ही लैंड हो सका और तैयारा गिरकर तबाह हो गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तैयारे हादसे की तहकीकात का हुक्म भी जारी कर दिया है, जबकि समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पीआईए तैयारे हादसे पर अफसोस का इजहार भी किया है, दुआएं भी दी हैं और कहा है कि हमारी तमाम तर हमदर्दियां जो हैं वो मुतासरा खानदान के साथ है और सब्र के लिए दुआ भी की गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जाँ बहक होने वालों अफराद के दर्जात बुलंद और लाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ मांगी है। कहा कि मुतालिका इदारों को रिलीफ, रेस्क्यू और जख्मियों को फौरी तौर पर तिबी इमदाद फराहम कर दी जाए। जबकि दूसरी जानब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पीआईए के तैयारे के हादसे पर हम सब को रंज और गम है। जाँ बहक मुसाफिरों को अल्लाह रहमत करे और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। आर्मी चीफ ने पीआईए तैयारे हादसे में कीमती इंसानों के जानों पर ज़िया पर दुख का इजहार भी किया है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुतासरा खानदानों से अफसोस और हमदर्दी का इजहार भी किया है। आर्मी चीफ ने हिदायत की है कि सिविल इंतजामिया की रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में भरपूर मदद की जाए। मुल्की तारीखों का 13वां फिजाई हादसा जो था ये पेश आया है। पाकिस्तान की तारीख में अब तक का 13 फिजाई हादसे हो चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 875 अफराद जाँ बहक हुए थे और दर्जनों जख्मी भी हो चुके हैं। अफसोसनाक वाकया कराची में पेश आया है। रिहायशी आबादी में तैयारा गिरकर तबाह हो गया। इसमें 107 लोग सवार थे, जिसमें से 99 मुसाफिर और बाकी 8 अमले के लोग बताए जा रहे हैं। रिहायशी आबादी में तैयारा गिरने की वजह से 5 इमारतें जो हैं वो जमीन बोस हो गई थी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इसमें एक सेकंड लेफ्टिनेंट हमजा यूसुफ भी मौजूद थे, जो जाँ बहक हो गए हैं और पास आउट होने के बाद वो पहली दफा अपने घर कराची की तरफ जा रहे थे। इसके अलावा बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद साहब वो भी इस हादसे में जो है वो शिकार हुए, लेकिन मौजाना तौर पर वे महफूज रहे हैं और उनकी सर्जरी भी की जा रही है। उनकी सीएमएच में दिमाग की सर्जरी की जा रही है। इसके साथ साथ आपको यूँ बताएं कि जो शहरी आबादी थी वो उसको भी नुकसान पहुंचा है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और जाँ बहक जो लोग हो गए हैं उनकी लाशें भी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं और इंफॉर्मेशन डेस्क जो है वो भी कायम कर दिया गया है, तो कि लोग अपने लवाहिकीन का जो है वो हाल अहवाल या फिर उनके बारे में मालूमात हासिल कर सकें। जबकि पीआईए हुकाम की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि पायलट को ये कहा जा रहा था कि हवा में ही परवाज भर ले दोबारा से, जैसे ही रनवेज खाली करवा के तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए जाते हैं तब लैंडिंग करवा ली जाएगी। लेकिन लैंडिंग से सिर्फ 1 मिनट पहले तैयारा गिरकर तबाह हो गया। कराची में मॉडल कॉलोनी के करीब पीआईए का तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। सीएए जराये के मुताबिक एयरपोर्ट के करीब लाहौर से आने वाला पीआईए का जो तैयारा था वो गिरकर तबाह हुआ है। अफसोसनाक खबर है, आपको आगाह करते चले, कराची में गिरकर तैयारा तबाह हो गया है। 107 लोग उस पर सवार थे, जिसमें से 99 मुसाफिर और 8 अमले के लोग बताए जा रहे हैं। शहरी आबादी पे ये तैयारा गिरकर तबाह हुआ है, जिसकी वजह से शहरी आबादी जो है वो भी हादसे का शिकार हुई है। 5 इमारतें गिरकर तबाह हो गई हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि सेकंड लेफ्टिनेंट हमजा यूसुफ भी इस तैयारे में मौजूद थे, जो पास आउट होने के बाद पहली बार अपने घर कराची में जा रहे थे। बैंक ऑफ पंजाब के सदर जो है वो जफर मसूद साहब वो भी इस तैयारे में मौजूद थे और वो मौजाना तौर पर जो है महफूज रहे हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट्स ले लेते हैं अपने नुमाइंदा कराची मलिक मुनव्वर से। जी मलिक मुनव्वर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, अब तक की क्या अपडेट सामने आई है, कितने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है? जी 32 के करीब अफराद जो जख्मी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। टोटल जो अफराद हैं इसमें 17 जो जाँ बहक अफराद हैं वो जिन अस्पताल में पहुंचे, जबकि 15 सिविल अस्पताल में हैं, जिनमें खवातीन और मर्द दोनों शामिल हैं। हम इसमें जफर मसूद साहब के हवाले की बात सामने आई है, जो सीईओ पंजाब बैंक है, वो इस मौजाना तौर पर महफूज रहे हादसे में
और वो दारुल सेहत अस्पताल कराची में जेर इलाज है और उनकी जो हालत है वो खतरे से बाहर है। इस हवाले से जो सूबाई वज़रा उन्होंने भी उनसे रब्ता किया, खैरियत दरियाफत की है और सूबाई वज़रा ने जिन अस्पताल का भी विजिट किया जो सब वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर सईद गनी, नासिर शाह वगैरह जो पहुंचे थे। हम सईद गनी ने एक और पेशेंट के हवाले से बताया कि मोहम्मद जुबैर जो जख्मी हुआ है उसके बारे में ये बात सामने आई है कि वो भी इस हादसे में मौजाती तौर पर बच गया है। वो हादसे इसी तैयारे में सवार थे और उनका कहना है कि जुबैर का ये कहना है कि जब हादसा हुआ तो अचानक एकदम जाकर जहाज जब टकराया तो वो समझा कि कोई ऐसा ही कोई लैंडिंग हो गई है, मगर बाद में पता चला कि एकदम जो है वो धुआं लग गया और आग लग गई है, लेकिन फौरी तौर पर उस जहाज से निकलकर। जो जख्मी थे उनकी हालत किस तरह की बताई जा रही है? क्या जख्मी खतरे से बाहर है? जी, इसमें कुछ दो जख्मी ऐसे हैं कि जो ज्यादा तशवीशनाक हैं और इस हवाले से हमारे सीमी जमाली जो डॉक्टर हैं, डायरेक्टर हैं जिन्ना की इमरजेंसी की, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा था कि हम इब्तदाई तौर पर उनका जो इलाज है वो कर रहे हैं और जैसे थोड़ी सी उनकी इब्तदाई इलाज होने के बाद उन्हें कंडीशन के तौर पर देख के जो दीगर अस्पताल में रेफर किया जाएगा। अच्छा मलिक मुनव्वर, ये भी बताइएगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन करने वालों को किसी मुश्किलात का सामना तो नहीं वहाँ पर? जी बिल्कुल, अब तो चूंकि आग का सिलसिला भी बुझ चुका है, धुआं वगैरह खत्म हो चुका था, दिन की रोशनी थी, मुश्किलात तो जरूर थी, मगर अब चूंकि रात हो चुकी है और रात में इमरजेंसी लाइटें लगाकर जो है वो रेस्क्यू का काम अभी भी हाल जारी है और रेस्क्यू का कहना है कि जब तक ये काम मुकम्मल नहीं हो जाता उस वक्त तक ये अपने रेस्क्यू का काम जारी रखेंगे। तो हम रेंजर्स, पुलिस और जो सिक्योरिटी के एहलकार है वो सिविल इंतजामिया के साथ इस रेस्क्यू के कामों में हिस्सा ले रहे हैं। पाक फौज के भी जवान शामिल हैं। तो हम काफी हद तक रेस्क्यू का काम मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि अभी मकानात कुछ इसमें इजाद में आए थे और उनका मलबा हटा के और जहाज का जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है। रेस्क्यू का काम हाल जारी है रात के इस वक्त। अच्छा मलिक मुनव्वर, ये भी बताइएगा कि कितनी लाशें निकाली गई हैं और कितने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है? जी, मैंने बताया आपको कि 32 टोटल ये बनते हैं, जिनमें 17 बॉडियां जिन अस्पताल आई थी और 15 सिविल अस्पताल पहुंची थी। टोटल 32 बॉडियों के बारे में ये रिकवर हुई हैं, जो कि उनकी हालत काफी क्रिटिकल थी और इनमें 3 ऐसे अफराद भी हैं जिनके अहले खाना ने जिन अस्पताल में उन्हें शनाख्त कर लिया, 3 मरीजों को शनाख्त कर लिया गया है और उनके अहले खाना वहाँ पहुंचे थे, जबकि दीगर की कुछ ऐसी बॉडियां भी हैं जिनका DNA टेस्ट कराया जाएगा और उस हवाले से सूबाई वजीर सेहत हजरत चौ का कहना है कि हमने उस अमल को शुरू कर दिया है और जो बॉडियां शनाख्त के काबिल नहीं है उनका DNA टेस्ट के जरिए जो है वो पता लगाया जा सकेगा उनका वो कौन है। तो हम 90 बॉडियां हैं टोटल जो कि उनको रिकवर होना है। रेस्क्यू का काम जारी है। मलबा भी जहाज का है, इमारत का जो इसमें मुतासर हुई थी मकानात, उसका मलबा भी है वो हटाया जा रहा है। हाल अभी ऑपरेशन का अमल जारी रखा हुआ है। इमरजेंसी जो लाइटिंग का निजाम है उसको वहाँ पर बहाल किया गया, चूँकि जो के इलेक्ट्रिक की जो बिजली की तारें थी वो टूट चुकी थी। जैसे जब ये हादसा पेश आया तो उस वजह से उस इलाके में लाइट भी जो है वो भी मुअत्तल हो गई थी। जी अच्छा मलिक मुनव्वर, ये भी बताइएगा कि सिविल एविएशन की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया है कि हादसे की क्या वजूहात हैं? जी, चेयरमैन जो PIA के हैं वो जाए वक्त पहुंच चुके हैं। उन्होंने जहाँ सूरत के कहा था कि पूरे इब्तदाई तौर पर सारी सूरत का जायजा लेंगे। इब्तदाई तौर पर उन्होंने ये बात शेयर की है कि फनी खराबी के बाद ये हादसा पेश आया है और पायलट ने फनी खराबी के बारे में राब्ता किया था, जिन्होंने इस तमाम तर सूरत से कहा कि पायलट जो उनका कहना है कि पहले जहाज जो है वो लैंडिंग के टाइम पर ये हादसे का शिकार हुआ है और अगर उनको मौका मिल जाता और चंद लम्हे और मिल जाते तो जहाज जो है एयरपोर्ट के रामे। अच्छा मलिक मुनव्वर, ये भी बताइएगा कि बार बार ये कहा जा रहा है कि पायलट से कहा जा रहा था कि परवाज हवा की जानिब दोबारा से भर ली जाए, क्या अब ये वजूहात सामने आ सकी हैं कि दोबारा से परवाज हवा की जानिब क्यों नहीं भरी जा सकी? देखिए, ये बात सामने ये आई है कि उसका जो पिछला हिस्सा है वो टकराने की वजह से ना ये हादसा पेश आ गया। पायलट ने पूरी कोशिश की है, क्योंकि जो शायदीन है जो वहाँ पर देख रहे थे सूरत को, उन्होंने कहा कि पहले भी जहाज जो है वो ऊपर गुजरा हुआ उनको दिखाई दिया और दूसरा उसने चक्कर लगाया था, तो जहाज जब पीछे बिल्डिंग के साइड के नीचे उसका जो पिछली साइड है जिनमें उसकी वो टकराई, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आ गया। जी अच्छा, ये भी बताइएगा मलिक मुनव्वर के ये इनके लवाहिकीन ने राब्ते करना शुरू किए हैं, लवाहिकीन पहुंचना शुरू हो गए अस्पताल में? जी बिल्कुल, लोग पहुंच रहे हैं अस्पताल में भी। पहले जाए हादसे पर पहुंचे थे, बहुत बड़ी तादाद थी लोगों की भी और कुछ जो लोग यहाँ पर तैयारे में सवार थे उनके लोग भी पहुंचे थे, मगर वहाँ पर सूरत काफी कशीदा थी
तशवीशनाक सूरत हाल थी, चूंकि एक तो यहाँ से बाडियाँ रिकवर हो रही थी, कुछ जख्मी भी थे, तो तमाम को मुख्तलिफ अस्पतालों में रेफर किया जा रहा था, जिना और सिविल अस्पताल में। तो अब लोग जो उनके लवाकीन है वो जिना अस्पताल और सिविल अस्पताल पहुंचते, जैसे मैंने आपको भी बताया कि 3 बाडियाँ ऐसी हैं जिसमें फरियाल और रसूल और एक और नाम शामिल आया। उनके जो लवाकीन है वो वहाँ अस्पताल पहुंचे, तो उन बाडी की उन्होंने शनाख्त की है और शनाख्त के बाद बाडी भी उनके हवाले की गई। जी अच्छा मलिक मुनव्वर, इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि क्या इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है अस्पतालों में, अतराफ में, हर जानिब? जी बिल्कुल, जब ये हादसा पेश आया तो उसी वक्त हुकूमत सिंध ने और केएमसी के तहत चलने वाले अस्पतालों में भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। बल्दिया उज़्मा के जो अस्पताल थे, पैरामेडिकल स्टाफ को, डॉक्टर को फौरी तौर पर अलर्ट कर दिया गया था, स्टाफ भी मौजूद था वहाँ पर। कुछ सूरत ऐसी नहीं आई, तमाम तरह इंतजाम मुकम्मल थे। चूंकि ये हादसा पेश आ चुका था, उसके बाद जो सूरत वज़ीर आला सिंध ने अपनी कैबिनेट के अरकान के हमरा वहाँ पर जगह का दौरा भी किया। जो आला अरबाब इख्तियार अफसरान है वो भी वहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने भी सूरत का जायजा लिया। कमिश्नर कराची मौजूद रहे, मेयर कराची वसीम अख्तर भी मौजूद रहे, तो सूरत को काफी उन्होंने खुद जायजा लिया, सेपरेशन का भी और हदायत भी जारी की। अब रात हो चुकी है, मैंने बताया कि अभी इमरजेंसी लाइट लगाकर अभी भी जो है ऑपरेशन जारी है, रेस्क्यू का काम जारी है, क्योंकि जहाज का मलबा भी है और मकानात जो इसकी जद में आए थे तो मकानात डैमेज हो गए थे, उनका मलबा भी है, उनको हटाने का और जो मजीद बाडियां उसमें जहाज के अंदर थी उनको निकालने का सिलसिला। मलिक मुनव्वर, ये भी बताइएगा कि जो घर जो तबाह हो गए हैं, उनके जो अहले खाना जो महफूज रहे हैं, उन्हें किस जगह पे मुंतकिल किया गया है? देखिए उनको तो वहाँ से जो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अभी भी अपने उन घरों पे जो मुतासरा घर है उनकी छतों पर, उनकी बालकोनी पर भी मौजूद है, और कुछ जो ज्यादा इसकी जद में आ गए थे वो घर तो पूरे कॉर्डन ऑफ कर दिए थे, खाली करा दिए गए थे और उनके घर वैसे डैमेज हो गए थे और उनको अपने अजीज अरकाब के जो घर है वहाँ पर उनको रवाना कर दिया गया है। जबकि उस घर के जो मुतासरा है कुछ लोग अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं और तमाम तरह रेस्क्यू की कार्रवाई में हिस्सा भी ले रहे हैं और देख भी रहे हैं। अच्छा मलिक मुनव्वर, एक और भी खबर सामने आ रही है कि सेकंड लेफ्टिनेंट हमजा यूसुफ जो थे वो भी तैयारे में मौजूद थे और पास आउट होने के बाद वो पहली दफा अपने घर कराची जा रहे थे। जी बिल्कुल, ये अभी इतलात तो बहुत सारी आ रही है, जैसे कि जफर मसूद के हवाले साहब से भी बात आई और पायलट के बारे में भी बात आई थी, पहले तो इसमें शहीद हो चुके हैं और उनके बारे में भी कि वो भी थे। और आप देखें कि अंसार नकवी साहब जो मकामी टीवी चैनल के प्रोग्राम डायरेक्टर थे वो भी इसमें तैयारे में सवार थे, वो भी जहाँ भाग हो चुके हैं। तमवी जो लिस्ट भी है मुसाफिरों की वो भी सामने आ चुकी है। एक और एंकर है का नाम भी सामने आ रहा है, वो भी मकामी न्यूज चैनल के एंकर थे हिफ्सा चौधरी, उनका भी बात सामने आई है कि वो भी इस वाक्य में ही जो है जाम भाग हो चुकी हैं और भी जो है सूरत जैसे जैसे लोग राब्ते कर रहे हैं और पोजीशन जो है वो जख्मियों और जाम भाग होने वाले के हवाले से वाज़ेह हो रही है। डेड बॉडियां जो कि नाकाबिल शनाख्त हैं उनका डीएनए का जो मरला है उसको शुरू कर दिया गया। डीएनए टेस्ट कराने के बाद जो वो बाडियां भी उन लवाकीन के हवाले की जाएंगी। अच्छा ये भी बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि डीएन से उनकी शनाख्त की जाएगी, तो ये जो फहरिस्त थी वो जारी कर दी गई है कि लवाहिकीन उनके कपड़ों से या वैसे पहचान नहीं पा रहे उन्हें? जी बिल्कुल, कोशिश तो की जा रही है। कुछ बाडियां ऐसी जो ज्यादा झुलसी हुई हैं, कपड़े वगैरह झुलस गए, फिर जब रेस्क्यू की टीमें जैसे सिपाहिया जेटीसी या बीसी के थे उन्होंने अपनी चादरों में लपेट कर उनको वहाँ पर रेस्क्यू किया है, तो वो बाडी कपड़े ज़ाहिर बाडियां भी काफी उनके मुतासर हैं, तो कपड़े तो वैसे ही जल गए हैं। कुछ ऐसे मैंने बताया कि नाकाबिल शनाख्त जो बाडियां उनके लिए डीएनए टेस्ट का अमल जो है वो शुरू किया गया है, जबकि कुछ ऐसी अभी भी बाडी मौजूद है कि जिनकी शनाख्त मुमकिन हो सकती है, लेकिन उनके लवाकीन वहाँ पहुंचेंगे। कुछ के पहुंच चुके हैं, जैसे अभी 3 बाडियों की शनाख्त वहाँ पे मुकम्मल हो चुकी है, अमल में आई है और वो उन्होंने पहचाना है कि लवाकीन आए कि ये हमारे फला लोग हैं। तो इसी तरीके से ये सिलसिला शुरू है। डेड बाडियां जिना और सिविल अस्पताल में मौजूद हैं, लवाकीन दोनों अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, बजा रहे हैं। बाकी आपको मैंने बताया कि जो जफर मसूद साहब थे वो दारुल सेहत अस्पताल जो कि गुलिस्तान जोर में वाक़या है वहाँ पर इलाज है, उनके अहले खाना भी उनके साथ मौजूद है। मलिक मुनव्वर, ये जो लवाहिकीन पहुँच रहे हैं कि उनके हवाले लाशें की जा रही हैं? जी अभी ये तमाम तर जो कार्रवाई होगी कानूनी कार्रवाई के बाद ये लाशें यकीनन उनके हवाले की जाएंगी, क्योंकि अभी उन्होंने आगे ये 3 लाशें शनाख्त की हैं, उसमें लिखत पढ़त होगी और जो भी तरीकाकार जो कानूनी बनेगा उनके हवाले की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर, आप हमें तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मजीद भी आपसे तफसीलात जानते रहेंगे। कराची एयरपोर्ट के करीब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का तैयारा गिरकर तबाह हो गया,
जहाज में अमले समेत 107 लोग सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से इलाके को घेरे में भी ले लिया गया है, जबकि इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं। तैयारे के पायलट के कंट्रोल टावर से आखिरी गुफ्तगू जो थी वो भी सामने आ चुकी है। पायलट ने बताया था कि इंजन फेल हो गया है, जबकि तैयारा हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी टीवी टुडे को मौसूल हो गई है। लाहौर से आने वाला तैयारा कराची में लैंडिंग के लिए जाते देखा जा सकता है। तैयारा हादसे के बाद धुएं के बादल भी देखे जा सकते हैं कि तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। कराची में हादसे का शिकार होने वाले पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के तैयारे में सवार बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद मौजूदा तौर पर बच गए हैं और उनकी सर्जरी भी जारी है सीएमएच अस्पताल में और वो खतरे से बाहर हैं। पीआईए के तैयारे का हादसा नहायत दिलखराश वाक़या है। चेयरमैन पीआईए अरशद मलिक का इजहार अफसोस, कहा लैंडिंग के लिए दोनों रनवेज तैयार थे। पायलट का पैगाम आया कि टेक्निकल खराबी है। क्या टेक्निकल मसला था, इसका जायजा अभी लिया जा रहा है, लेकिन ताहाल कोई वजूहात सामने नहीं आ सकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हादसे पर अफसोस का इजहार भी किया है और तहकीकात का हुक्म भी जारी कर दिया है और लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ भी की है। आर्मी चीफ ने भी सब्र की दुआ की है, इसके साथ साथ अफसोस का इजहार भी किया है। उनका कहना था कि हम अपनी कौम के साथ खड़े हैं इस मुश्किल वक्त में। मुल्क की तारीख का 13वां फ़िज़ाई हादसा जो था ये पेश आया है। पाकिस्तान की तारीख में अब तक 13 फ़िज़ाई हादसे हो चुके हैं, जिनमें तकरीबन 875 अफराद जाम बहक हुए और दर्जनों जख्मी भी हो चुके हैं। ये हादसा पेश आया है कराची में, जिसमें 107 लोग तैयारे में सवार थे, जिनमें से 8 अमले के लोग थे और 99 मुसाफिर भी मौजूद थे। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और लाशें अस्पताल में मुंतकिल कर दी गई हैं। जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करने के बाद लवाहिकीन के हवाले उनकी लाशें कर दी जाएंगी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इन्फॉर्मेशन डेस्क भी कायम कर दिया गया है, जिसे अपने लवाहिकीन के हवाले से वहाँ से अपडेट ली जा सकती है। और सेकेंड लेफ्टिनेंट हमजा यूसुफ जो कि तैयारे में मौजूद थे वो भी शहीद हो गए हैं और वो पास आउट होने के बाद पहली बार अपने घर कराची जा रहे थे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद साहब जो हैं वो मौजूदा तौर पर महफूज रहे हैं। सीएमएच में उनका इलाज जारी है, उनकी सर्जरी की जा रही है, लेकिन उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। तैयारा गिरने की वजह से 5 घर जो है वो जमीन बोस हो गए थे, उसमें से लाशें और जख्मियों को निकाला जा रहा है। ये अमल भी जारी है, मलबा भी हटाया जा रहा है, चूंकि रात हो चुकी है और तैयारा गिरने की वजह से वहाँ पर लाइट का कनेक्शन भी खत्म हो चुका है। इसकी वजह से वहाँ पर इमरजेंसी लाइट्स लगाकर उस मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है, जो कि वहाँ पर बच गए हैं मौजूदा तौर पर। और जो जख्मी होने भी अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द उनका इलाज जो है वो शुरू हो जाए और वो जो है वो जिंदगी की बाजी जो है वो जीत जाए। इसके साथ आपको ये भी बताते चलें कि कराची में ये वाकया पेश आया है। मॉडल कॉलोनी के करीब ये तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। इसमें 107 मुसाफिर मौजूद थे, जबकि पीआईए के तर्जुमान की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि तैयारा को इतना पुराना नहीं था। 10 से 11 साल जो पुराना था ये तैयारा था। हम ये नहीं कह सकते कि पुराना होने की वजह से गिरकर तबाह हो गया है, लेकिन इसमें तकनीकी खराबी थी जिसकी वजह से ये गिरकर तबाह हो गया है। उनका कहना था कि इसकी जो है तमाम देखभाल की जा रही थी, इसकी चेकिंग भी हो रही थी, लेकिन न जाने क्या वजूहात पेश आई हैं कि तैयारा गिरकर तबाह हो गया। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि पायलट के साथ राब्ते में थे। पायलट से कहा जा रहा था कि आप हवा में रहें जब तक रनवेज खाली नहीं करवा ली जाती और तमाम इंतजाम मुकम्मल नहीं करवा लिए जाते। आप हवा में मौजूद रहें, फिजा में मौजूद रहें। जैसे ही रनवेज खाली होंगी और तमाम इंतजाम मुकम्मल होंगे तो लैंडिंग का कहा जाएगा। लेकिन न जाने क्या वजूहात सामने आ सकी हैं, न जाने क्या ऐसा वाकया पेश हुआ कि वो जो है फिजा में भी दोबारा से परवाज नहीं भर सका और तैयारा गिरकर तबाह हो गया। जबकि शाहिदीन का कहना है कि तैयारे का जो पिछला हिस्सा था वो लग गया था किसी बिल्डिंग में, जिसकी वजह से तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हर जानिब आग और धुएं के बादल जो थे वो छा गए थे। पलक झपकते ही सब कुछ खाक हो गया। कराची में मॉडल कॉलोनी के करीब पीआईए का तैयारा गिरकर तबाह हो गया। सीएए ज़राए के मुताबिक एयरपोर्ट के करीब लाहौर से आने वाला पीआईए का तैयारा गिरकर तबाह हो गया। लोगों की नामों की फहरिस्त भी जारी कर दी गई है जो उसमें मौजूद थे। इसके साथ साथ उन लोगों की तस्वीर भी जारी कर दी गई हैं जो हुकाम की जानिब से कहा जा रहा था कि वो लोग जो हैं वो अमले के लोग थे, उनकी तस्वीर भी जारी कर दी गई हैं। इस हवाले से मजीद हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड विंग कमांडर नसीम अहमद साहब। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा कि क्या तकनीकी खराबियां जो हैं वो अभी तक सामने नहीं आ सकी हैं, जहाज गिरकर तबाह हो गया है? रिटायर्ड विंग कमांडर हमारे साथ मौजूद है नसीम अहमद साहब। सर, ये जो हादसा हुआ है, तकनीकी खराबियां बताई जा रही हैं, इस हवाले से हमें बताइएगा।
तैयारा गिरकर तबाह हो गया है और तैयारे में 107 लोग मौजूद थे, जिसमें से 8 अमले के लोग बताए जा रहे हैं और 99 मुसाफिर बताए जा रहे हैं कि 99 मुसाफिर मौजूद थे और 8 अमले के लोग मौजूद थे। तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। 5 इमारतें भी जमीन बोस हो गई हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और लाशें भी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। लवाहिकीन के हवाले ये लाशें कर दी जाएंगी, लेकिन कानूनी कार्रवाई जो ज़रूरी है उसे करने के बाद लवाहिकीन के हवाले वो लाशें कर दी जाएंगी। चूँकि लाइट के कनेक्शन वहाँ से ख़त्म हो गए, इस वजह से वहाँ पर एमरजेंसी लाइट्स लगाकर मलबे को हटाने की कोशिश भी की जा रही है। मौजाना तौर पर जफ़र मसूद साहब जो हैं वो बच गए हैं, उनकी दिमाग की सर्जरी जारी है और उन्हें जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि वो खतरे से बाहर हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि सेकंड लेफ्टिनेंट हमजा यूसुफ जो तैयारे में मौजूद थे, पास आउट होने के बाद पहली बार घर जा रहे थे, वो भी इस हादसे में जाम भाग हो गए हैं। एयरबेस 320 लाहौर से कराची आ रही थी कि सिविल एविएशन की टीमों ने हादसे की जगह जो है वो रवाना हो गई हैं। सिविल एविएशन की जानिब से ये बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी जो थी वो आ रही थी इसमें, लेकिन अभी इसके हवाले से मजीद वजूहात जो है वो सामने नहीं आ सकी हैं। कराची में मॉडल कॉलोनी के करीब पीआईए का तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। सीए जराये के मुताबिक एयरपोर्ट के करीब लाहौर से आने वाले पीआईए का तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड विंग कमांडर नसीम अहमद साहब। सर, बहुत शुक्रिया अपना वक्त के लिए। सर, ये बताइएगा तकनीकी खराबियां जो है वो अभी तक सामने नहीं आ सकी, तैयारा गिरकर तबाह हो गया। सर, तकनीकी वजूहात अभी तक सामने नहीं आ सकी है कि तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जबकि कहा यह जा रहा है कि पायलट से बारहा ये कहा जा रहा था कि फिजा में रहें, लेकिन वो फिजा में भी परवाज नहीं भर सका। कराची में मॉडल कॉलोनी के करीब पीआईए का तैयारा गिरकर तबाह हो गया। 107 लोग उसमें मौजूद थे और आपको ये बताते चलें कि उसमें से 8 जो हैं वो हुकाम के लोग मौजूद थे और 99 मुसाफिर मौजूद थे। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि लाशें भी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं, जिन्हें लवाहिकीन के हवाले कर दिया जाएगा, लेकिन बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई के बाद उन्हें लवाहिकीन के हवाले कर दिया जाएगा। कुछ लाशें इस कदर झुलस गई हैं कि उनकी शनाख्त करना मुश्किल हो गया है। इस वजह से डीएनए टेस्ट का जो सिस्टम है वो भी करवाया जा रहा है। डीएनए टेस्ट के बाद लवाहिकीन के हवाले उनकी लाशें कर दी जाएंगी। इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि एक बच्चा भी मौजाना तौर पर महफूज रहा है और पंजाब बैंक के सीईओ जो हैं जफ़र मसूद साहब वो भी इस हादसे में महफूज रहे और सीएमएच अस्पताल में उनके दिमाग की जो है वो सर्जरी जारी है और उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है। तैयारा गिरने की वजह से 5 इमारतें भी जमीन बोस हो गई हैं। वहां के रहायशी लोगों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और लाइट्स के कनेक्शन कट जाने की वजह से वहां पर एमरजेंसी लाइट्स लगा दी गई हैं और मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। जहाज जब गिरकर तबाह हुआ तो हर जानिब धुएं के बादल छा गए। आग लगने की वजह से वहां पर काफ़ी जो है वो सनसनी फैल गई, लोग जमा होना शुरू हो गए और पाक फौज और रेंजर्स की जो टीमें हैं, दस्ते हैं, वो भी वहां पर पहुंच गए। इमदादी कार्रवाइयों के लिए रेस्क्यू की टीमें भी वहां पर मौजूद थी। दोबारा से एक बार हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड विंग कमांडर नसीम अहमद साहब। नसीम अहमद साहब, ये बताइएगा कि ये तकनीकी खराबी कौन सी इस तरह की आई कि ना तो फिजा में दोबारा से परवाज भरी जा सकी और ना ही लैंडिंग करवाई जा सकी? देखें, जब एक जहाज कमिटेड हो जाता है लैंड करने के लिए ऐसे हालात में जी, तो जहाज जो है यानी लैंड करने के लिए उसे कम से कम रफ्तार से लैंड करना चाहता है जी। अब जहाज जब नीचे आ रहा होता है, उसके लैंडिंग गियर्स काम नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने गो राउंड की इजाज़त ली ताकि वो दोबारा से आएँ और पूरी तैयारी से लैंड करें, क्योंकि बगैर पहियों के लैंड करना खतरे से खाली नहीं होता है। इसलिए पायलट्स का डिसीजन हुआ होगा। जब वो आए हैं तो जो टीवी से पता चल रहा है कि उस वक्त फिर उनके इंजन्स में भी कोई प्रॉब्लम आ गई। अब अगर ऐसे क्रिटिकल मौके पे इंजन्स भी साथ छोड़ दें, और मैंने ये सुना है कि कोई बता रहा है एक इंजन, कोई बता रहा है दोनों इंजन, तो अगर ऐसे मौक़ों पर फिर बर्ड स्ट्राइक की भी बात हो रही है कि परिंदे आ गए कहीं से, तो ये तो तमाम चीज़ें मिलकर इतना कॉम्प्लिकेटेड सीन बन गया पायलट्स के लिए कि वो जब एक दफ़ा कमिटेड हो जाते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल था। अब ऊपर वापस जाना तो मुमकिन ही नहीं होगा इन हालात में, अगर हम इन्हें सब चीज़ों को सही मान लें। तो जब पावर कम होगी तो वो रनवे पहुँचने से पहले ज़मीन पर टकरा गए। ये बज़ाहिर चीज़ मालूम होती है।
सर अगर वहाँ पे परिंदे भी थे और प्रवास भरना ऊपर की जानिब मुमकिन भी नहीं था, तो फिर ये इंस्ट्रक्शंस क्यों दी जा रही थी कि ऊपर की जानिब जो है दोबारा से प्रवास भर ली जाए? नहीं, देखें, पायलट के अमले को ये बताया जाता है जी कि आप वापस जाना चाहें तो वापस चले जाएं, एक चक्कर लगा के आ जाएं, महफूज इत्मीनान से आ जाएं, इमरजेंसी कम हो जाएगी, बेहतर। और लैंड करना है तो लैंड कर जाएं। वो उसकी फिर पायलट की सवाबदीद होती है। जी अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि ये कहा जा रहा है कि तकनीकी खराबियां जो है वो उसके व्हील्स नहीं खुल रहे थे, ये इस तरह के मसाइल आ रहे थे, इंजन की खराबी का भी मसला आ रहा था। तो सर अगर इस तरह के मसाइल दरपेश हों तो किस तरह से लैंडिंग किस तरह से मुमकिन है, या फिर फिजा की जानिब परवाज भरना किस तरह से मुमकिन है? देखें, ऐसे मौकों पर खासतौर पे जो बड़े जहाज हैं, पायलट ने एक ना एक फैसला करना होता है। दो बड़े खतरात में से एक छोटे खतरे को जिसको वो समझते हैं कि हैंडल कर सकेंगे, वो फैसला करते हैं। लेकिन बहुत सी चीजें उनके हाथ में उस वक्त नहीं होती हैं। उन्होंने पहला फैसला किया कि हम गो अराउंड करें, वो चले गए वापस, ये तो पता चल गया हमें न्यूज से, ठीक है। जो वापस दोबारा जब वो आ रहे हैं तो उस वक्त इंजन की भी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। जब वो प्रॉब्लम्स आ गई हैं, वापस दोबारा जाने का तो उनके पास चांस था नहीं, ठीक है ना, घड़ी घड़ी तो नहीं जाया जाता। तो इसलिए वो उनकी फिर रफ्तार जो है वो अचानक ग्राउंड की जो रफ्तार होती है, यानी जमीन की तरफ नजदीक आने की रफ्तार की मैं बात कर रहा हूँ, वो अचानक इंजन के ना होने की वजह से भर जाती है और जमीन से टकरा गया। उनके पास कोई और मौका था ही नहीं। बहुत शुक्रिया नसीम अहमद साहब, रिटायर्ड विंग कमांडर हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने तफसीलात हमें बताई हैं कि इस तरह से लैंडिंग मुमकिन नहीं थी। मजीद अपडेट्स भी इस हवाले से आपको बताते रहेंगे। तो कुछ देर बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मैं हूं अली तारिक, खेल के मैदान